Draw the resonating structures of इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। देखो ये फ्रेम्स बना रखे हैं मैंने सिग्मा बॉन्ड के, क्योंकि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड तो मूव करते नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। अब समझना जरा किस टाइप से करेंगे, जेई एडवांस में आ चुका है, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ पे गोला था, यहाँ गोला था। गोला का मतलब होता है ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो आप पहला स्ट्रक्चर कैसा भी बना लो, बस ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड रखना है। तो बेटा दिस कैन बी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो यस सर। आप पहला आपकी चॉइस, आप कैसा भी बना लेना, ठीक है। उसके बाद देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज होके आएगा। बोलो यस सर। और पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। यस सर। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ। बोलो बोलो बेटा, समझ गए। यस सर। यस सर। उसके बाद अब दो रास्ते हैं, एक तो ये इंटरनली जा सकता है या एक्सटर्नली। अपन मूव करा लेते हैं पहले इंटरनल। तो जब इंटरनल मूव कराएंगे इसी रिंग में तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो जरा ढंग से, यस सर। ये नेगेटिव यहाँ, पाई वन यहाँ। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा, पाई वन यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब बताओ ये फर्स्ट और लास्ट आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट है बेटा। यस जहां सर। से चले थे वहीं पहुंच गए। अब एक रास्ता यहां से कहा जा सकते थे, एक्सटर्नल, बाहर की तरफ। प्रोसीड, उसमें प्रोसीड कर जाओ। ये नेगेटिव यहां चला जाएगा। बोलो बेटा कुछ ऐसा Yes, होगा। sir. बोलो। उसके बाद ये नेगेटिव यहां, क्लियर है। उसके बाद ये नेगेटिव यहाँ, पाई वन यहाँ। तो ये
क्लियर है? उसके बाद नेगेटिव यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ। अब बताओ ये और ये डिफरेंट है या नहीं है? Yes sir, different. तो कितना स्मूथ था ना, जहां से शुरू करे वहीं पहुंचना है, जितने रास्ते मिले सब में मूव करते जाओ। बेटा समझ आ गया ये? Yes sir. किसी को कोई तकलीफ? सर हम कॉन्फिडेंट कैसे होंगे कि इतना ही होगा, इसको छोड़ के और कुछ नहीं होगा? बिकॉज बेटा मैं यहीं से चला था, यहां तक तो कोई डुअलिटी नहीं थी, अपन ऐसे मूव करते जाए। यहां से हमें दो रास्ते मिले, दो रास्ते से ऑक्सीजन पे पहुंच गए, इस रास्ते से भी ऑक्सीजन पे पहुंच गए, इस रास्ते से अब बीच में मिलेगा ही नहीं कुछ। जहां से चार्ज को रोटेट कराओ वहीं पहुंचना है। हाँ सर ठीक है। समझ गए? इसका बताओ। Find the number of resonating structure for this. सेवन मेंबर्ड रिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज है और 3 ऑल्टरनेट पाई। चलो देखो, ये प्लस है, जो गिवन है उसी से स्टार्ट कर देते हैं ना। अब देखो बेटा पॉजिटिव इस पॉइंट पे है ना। सर 7 है आंसर। हाँ 7 ही है बेटा, जहां पे पॉजिटिव है उसको मैंने मार्क कर लिया, देखो क्लियर है? पॉजिटिव को मैं यहां से रोटेट करूंगा और यहीं लाना है। देखो ध्यान से बेटा, ये पॉजिटिव रोटेट करेगा तो कुछ ऐसा होगा, देखो ये पॉजिटिव यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ। बोलो, अरे बताओ भाई। Yes sir. उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ। क्लियर है? उसके बाद ये पाई बॉन्ड यहाँ और पॉजिटिव यहाँ। Yes sir. मेरा भी आया सर 7 ही आया। सर मेरा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम था, इसलिए मैंने गलती से 8 बोल दिया। हाँ देखो, तो ये यहाँ यहाँ, अब ये यहाँ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो जब ये रोटेट करेगा तो यही आ जाएगा ना। हाँ तो इसका जो हाइब्रिड होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज कितने प्लेसेस पे आ गया, देख के बताओ। ऑल 7 प्लेसेस पे आ गया ना। हाँ सर। +1/7,
प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 और 3 बॉन्ड कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा? 7 जगह। तो इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 प्लस 3/7 3/7 that is 10/7 and each carbon bond will be identical। बेटा समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब अगला क्वेश्चन बेटा गलत मत करना। Yes, sir. Number of resonating structure for sulfate ion। हाँ देखो सल्फेट आयन या किसी भी एसिड का अगर कोई एनायन है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? देखो जरा ध्यान से, ये इसके बनाने हैं हमें स्ट्रक्चर, बोलो बेटा, इसी की Yes. बनानी है। तो इसको आप 1 दे दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। क्लियर है? देखो ये तो हमें मालूम है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा सकता है, मतलब नेगेटिव चार्ज सारी जगह जा सकते हैं। तो बेसिकली देखो क्या है, 1 2 पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, 1 3 पे हो सकता है, 1 4 पे हो सकता है, 2 3 पे हो सकता है, 2 4 पे हो सकता है, 3 4 पे हो सकता है। बोलो बेटा। हाँ सर। तो अभी अपन ने किस पे बना लिया? पहले तो ऐसे फ्रेम बना लो, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है? या तो ऐसे भी सर, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 2 - 4 और 4 जगह है तो 4C2 वेज में। 4C2 बोल सकते हो, बिल्कुल आइडेंटिकल है तो बोल सकते हो। 4 में से 2 जगह सेलेक्ट करने का 4C2 बिल्कुल बोल सकते हैं। ये 4C2 ऐसे ही तो आता है। हाँ सर। 2 4 पर रख दिया, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 2 पे रख दो नेगेटिव चार्ज, फिर 1 3 पे रख दो, फिर 1 4 पे रख दो, फिर 2 3 पे रख दो। ठीक है? 2 3, उसके बाद 2 4 रख चुके हैं, 2 4 पे है ना। अब 3 4, नेगेटिव चार्ज का प्लेसिंग हो गया। रिमेनिंग बॉन्ड में क्या रख दो? पाई बॉन्ड। सिक्स स्ट्रक्चर आ जाएंगे। इसका बेटा हाइब्रिड कैसा दिखेगा? देखो अब ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुए? 4 जगह। बोलो बेटा। और 2 पाई बॉन्ड 4 जगह। क्लियर है? अरे बताओ भाई।
Yes, sir. ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा. इन सल्फेट आयन all SO bonds are identical. तो समझ आ गया ये बात? बेटा इसमें किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर. नेक्स्ट बनाओ फॉस्फेट आयन के लिए. फॉस्फेट आयन के लिए नेक्स्ट नाइट्रेट आयन के लिए. फॉस्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन, उसके बाद सल्फाइट आयन. बनाओ इन चार के लिए. फॉस्फेट, नाइट्रेट, परक्लोरेट एंड सल्फाइट. फॉस्फेट का 4 आंसर है ना. फॉस्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, परक्लोरेट आयन, सल्फाइट आयन. फॉस्फेट का आंसर 4 है सर. हाँ सर 4 है फॉस्फेट का. हाँ इसका 4 आएगा. 4 है. यस सर. सर नाइट्रेट का 6 होगा. ये नाइट्रेट का 3 आएगा बेटा. हाँ सर 3 आ रहा है. इसका 4 आएगा. इसका 4, उसका इसका अभी 3. 3. सल्फाइड का 3. यस सर. अरे इसमें देखो 3 ऑक्सीजन है, 1 पाई बॉन्ड रखना है और 3C1. इसे एक ही पाई बॉन्ड होगा ना, या फिर 2 पे, या तो 3C2 या 2 पे नेगेटिव चार्ज. इस पे 4C1 या फिर 4C3. अगर 3 पाई बॉन्ड प्लेस करने हैं तो 3 जगह करने हैं, नेगेटिव 1 जगह. इसमें देखो ये एक्चुअली में तो ऐसा स्ट्रक्चर है ना बेटा. बोलो. हाँ हाँ. इधर 3C2 और 3C1. इसमें क्या होगा 4C1 और 4C2, सॉरी 4C3. ये समझ गए? हाँ सर. अब देखो
इसमें अपन 1 2 3 करके स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं ना। एक तो देखो ये हो गया, एक ये हो गया, बोलो बेटा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यही 4 होंगे ना, बोलो। ये -3/4, -3/4, -3/4, -3/4, एक पाई बॉन्ड 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा इनका 1 + 1/4, 5/4। बेटा समझ गए, ये बात समझ हाँ आ सर। गई। Yes, sir. Yes, sir. तो all PO bond will be identical. Each P atom, each O atom will have -3/4 charge, and bond order of all PO bonds 1 + 1/4 to 5/4। समझ आ गई होगी स्टोरी। सर हाँ जो अभी हमने लिखा वो सर हम बिना रेजोनेंस बिना स्ट्रक्चर बनाए भी बोल सकते थे ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। समझ गए ना। हाँ सर। अब देखो, एक पाई बॉन्ड यहाँ रख दो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, बस यही होगा। तो हाइब्रिड इनका क्या बन जाएगा, -2/3, -2/3, -2/3। बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1/3, 4/3। Each O atom will have -2/3 charge। क्लियर है। अब देखो, इनका मैं डायरेक्ट हाइब्रिड बना रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर तो बन ही जाएंगे। हाँ सर। अब ये बॉन्ड कितने बॉन्ड बटे हैं यहाँ पे, 3, एक नेगेटिव चार्ज है तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 + 3/4, 7/4। बेटा समझ गए। हाँ सर। इसमें हाइब्रिड क्या होगा, ये तो लोन पेयर एज इट इज रहेगा, -2/3, -2/3, -2/3। bond order 1 + 1/3, so that is 4/3। तो समझ आ गया ये, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत इसमें। नहीं सर।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कंपाउंड है, ये जो सीसी बॉन्ड्स हैं उनको एक्स वाई जेड डब्ल्यू बोला, और जो सीओ बॉन्ड है उनको अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोला। उनके बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा? क्या आंसर आ रहा है? देखो जरा। Yes, sir. इसके बेटा ये स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना, या तो मैं ऐसे बनाऊं, बोलो, या मैं ऐसे बना दूं, बोलो, या मैं ऐसे बना दूं। या फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होंगे? बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। इनके हिसाब से अगर आप देखोगे, एक बार यहाँ पाई बॉन्ड आया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। लेकिन अब सुनो, सुनना ध्यान से बेटा। ये जो किसी एक का जब आप रेजोनेंस कराओगे तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे क्या, ये वाले? सर मैंने थोड़ा अलग किया। हाँ सर जो आपने ओरिजिनल डायग्राम दिया था हाँ उसके लेफ्ट साइड को मैंने राइट साइड जैसा बना दिया, एक बार रेजोनेट करके। हाँ। कैसे कैसे करा ये सर वो जरा। डबल सिंगल डबल है ना? ये डबल सिंगल डबल। नहीं नहीं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ये लेफ्ट के दोनों ओ, लेफ्ट के दोनों ओ। डबल सिंगल डबल है तो सर वो राइट वाले बॉन्ड जैसा दिखने लगेगा। नहीं दिखेगा। दोनों नेगेटिव कैसे आएंगे? एक तो प्लस एक तो माइनस आएगा ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होता है ना। हाँ सर, फिर मैंने गलत किया। फिर सर मेरा मतलब आंसर का मेथड करेक्ट नहीं है। हाँ देखो बेटा, सुनो।
ये नेगेटिव चार्ज सबसे पहले यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये ऐसा होगा ना। यस सर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, लीस्ट स्टेबल, और ये निग्लेजिबल होगा। निग्लेजिबल ये क्यों होगा, हमेशा याद रखना, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एडजेसेंट एटम पर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये एक्सेप्टेड ही नहीं है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं हाई पोटेंशियल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको आप हमेशा निग्लेक्ट कर देना। अभी समझ आया सिर्फ ये चार क्यों बोले, ये Yes, चार sir. क्यों बना, ये समझ आया। Yes, sir. इसका सर जो आप हाँ सर आपने जो लेफ्ट में स्ट्रक्चर बनाया हाँ सर, उससे दिख रहा है कि जो चारों बॉन्ड कंपेयर करने को बोला है वो सिमेट्रिक है। बट वो यार इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो होगा ना। नहीं सर, तो मैं कह रहा हूँ बिना वो स्ट्रक्चर बनाए भी हम कह सकते हैं ना कि चारों इक्वल है। नहीं बोल वो सकते, अगर ये हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता तो, अगर ये एक्सेप्टेड होता तो कैसे बोल सकते तो। तो पर सर वो ऐसा माइनस माइनस उधर भी बन सकता है ना, ऊपर वाले पे, राइट हैंड कॉर्नर या लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। बट वो अच्छा, ये पूछ लिया जाए तुमसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर हाँ, फिर तो सर फिर दिक्कत हो जाएगी। बट मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए हम बाकी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए बिना भी कह सकते थे ना, चारों इक्वल होंगे। हाँ करेक्ट करेक्ट कह हाँ सर। सकते थे। बट मैं कह रहा हूँ इसके चार ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे एक्सेप्टेड। अभी समझ गए। अरे बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछ लेता तो क्या करते हैं। ये समझ गया बेटा। हाँ सर। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1+2/4, 3/2 CO बॉन्ड का, ठीक है ना। CC बॉन्ड का कितना आएगा, 1+1/4 आएगा, ऐसा ना। बोलो बेटा, हाँ 5/4। तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो बॉन्ड लेंथ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो बॉन्ड लेंथ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू डब्ल्यू। बेटा समझ आ गया ये, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट। ये एक्स और ये वाई, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या आएगा,
सर x more than y. ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? सर क्योंकि वो उसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो x में मतलब 2 बार में एल्के मतलब सिंगल बॉन्ड होगी और एक में डबल बॉन्ड. एक तो ये बनेगा बेटा, यस सर. एक ये बनेगा। यस सर. तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होगा? फर्स्ट वाला जो अनचार्ज्ड है. और ये दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होगी। यस सर. तो आप क्रिस्टल एंड क्लियर कैसे बोल सकते हो कि इन दोनों का मिला के परसेंटेज इससे ज्यादा होगा? तो वो कम होगा हमेशा. हमेशा कम होगा। अच्छा, ओके सर. ये जो मेजर कंट्रीब्यूटर, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने कल भी बताया था, जो बेटा मेजर कंट्रीब्यूटर है ना, उससे आप आंसर देखा करो। तो मेजर कंट्रीब्यूटर ये है, मतलब इसी को देख के आंसर बता दो। तो आंसर क्या आएगा? x लेस देन y. बिकॉज y में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर Single bond. ज्यादा होगा, x में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, यस सर. y होगा। ये बात समझ हाँ आ सर गई? हाँ हाँ सर, एक थोड़ा थोड़ा डाउट था। सर वो डबल सिंगल पॉजिटिव भी डीलोकलाइज होगा ना? हाँ और फिर माइनस प्लस सिंगल डबल भी होगा ना? बेटा, प्लस प्लस, सुनो ये बात ध्यान से, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइफ में कभी मत बनाना जिसमें एडजेसेंट पे प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो। ठीक है सर। ठीक है, उनको हमेशा अवॉइड कर देना। हाँ क्लियर है इतनी बात? हाँ सर. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल सिंगल डबल, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों में बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, और इन दोनों में।
पहले का क्या आया आंसर? अगर ये ए है और ये बी है तो पहले का आंसर तो बेटा ये आएगा ना, ए का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बी से। बोलो बेटा। यस सर। सर देखो सुनो, ये 4 क्वेश्चन में आपके जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना सब सही हो जाएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या बन गया? इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉन चार्ज RS will be more stable than charged RS। क्लियर है बेटा सबको? कोई तकलीफ इसमें बेटा? बोलो। नहीं सर। अब बताओ स्टेबिलिटी डी और ई में क्या होगा? सी और डी में, या इनको भी ए बी बोल दो। इस ए बी में क्या होगा? सर ए ए का होगा ज्यादा सर। ए क्या लेस स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि सर बी में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उस पे प्लस चार्ज आया है। अच्छा देखो सुनो, बी इज मोर स्टेबल देन ए। बी ज्यादा स्टेबल होता है। रूल नंबर 2 देखो, more number of pi bond having RS will be more stable। या फिर इसको ही बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। देखो जरा, ऐसा बेटा इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल स्टेट में? 4। कितने बॉन्ड बनाए इसने? 3। 7 हुए और 1 प्लस है तो 6। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोलो बेटा। यस सर। उसके बाद ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 6। 1 प्लस आ गया तो कितने हैं? 5। और 3 बॉन्ड बना लिए हैं तो कितने हैं? 8। इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसमें ऑल एटम्स आर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। बेटा समझ गए? तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है। सेकंड प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दिस रूल। फर्स्ट चेक विद दिस, सेकंड चेक विद दिस। अगर पहले से आंसर आ गया आगे के रूल चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा आप देखो, पहले रूल से इसका आंसर आ रहा है क्या? पहले रूल से इसका आंसर आ रहा है क्या बेटा? फर्स्ट रूल नहीं डिसाइड कर पा रहा है ना, बिकॉज इसमें भी चार्ज है, Yes, इसमें भी sir. चार्ज है। देन वी विल मूव टू सेकंड रूल। एंड सेकंड रूल ये नहीं है क्या जो आप बता रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी और लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो नहीं है सेकंड रूल, वो रूल नंबर 4 है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो सारे बच्चे करते हैं ऑल ओवर इंडिया। बात समझ आई बेटा? हाँ यस इसमें सर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 0। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1। बेटा जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसमें ऑक्टेट ज्यादा लोगों का कंप्लीट होगा। आप चेक कर लो, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है।
क्या समझ आई ये बात? हाँ सर। अगला बताओ, तीसरा वाला। सर फर्स्ट बेटा क्यों बोल रहे हो? सर चार्जेस दूर दूर हैं। चार्जेस दूर दूर होने से अच्छा होता है, खराब होता है? सर पास होते हैं तो अनस्टेबल होता है ना। कैसे? सर मेरे को बेटा ये एडजेसेंट बताओ, सुनो, ये दो प्लस है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और अब प्लस को हमने कर दिया 20 सेंटीमीटर। तो इसमें बताओ, वर्क आपको करना पड़ेगा या वर्क अपने आप होगा? अपने आप। अपने आप होगा। इसका मतलब दिस विल बी मोर स्टेबल। बोलो। यस सर, हाँ लाइक चार्जेस। हाँ तो अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस should be at greater distance बेटा। क्लियर है बात? हाँ सर, और अगर अनलाइक चार्जेस होते तो वो पास होने चाहिए। 10 सेंटीमीटर पे हैं और आप उनको 20 सेंटीमीटर पे कर दो, तो अनलाइक चार्जेस, अब ऐसा करने में आपको काम करना पड़ेगा, प्लस माइनस को आप दूर कर रहे हो, हाँ सर। कम करोगे इसका एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। तो बेटा क्या रूल निकल के आया? अनलाइक चार्जेस should be at लेस डिस्टेंस। lesser distance. Clear है बेटा? यस सर। So this is your third rule. This is rule number 3. The resonating structure having like charges at greater distance and unlike charges at lesser distance will be more stable. रूल नंबर 3 समझ आया बेटा? सबको समझ आ गया रूल नंबर 3? बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, इसको लोग रट्टा लगाते हैं सुबह 4 बजे जाग के, जरूरत ही नहीं है। रट्टा उन बातों का लगाया जाता है जो समझ ना सके। बिल्कुल कॉमन बातें हैं अभी तक। बोलो बेटा, समझ आ गया ये? यस सर। यस सर। ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। इस हिसाब से बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? सेकंड वाला। ये अगर ए है, ये बी है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बी की। नेक्स्ट बताओ। ये दिख रहा है ना, प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। लगाओ जरा रूल नंबर 1। बेटा रूल नंबर 1 से यहाँ दाल गलेगी क्या? नहीं सर। रूल नंबर 2 से? अरे इसमें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, चेक कर लो। यस इसमें 0 पाई बॉन्ड है, इसमें 0 पाई बॉन्ड है।
रूल नंबर 3 में चार्जेस एट सेम डिस्टेंस, तो अपन को अब कौन से रूल पे जाना पड़ेगा? तो अपन ने 3 रूल पढ़े हैं, उनसे काम होना ही नहीं है। रूल नंबर 4 होता है पॉजिटिव चार्ज should be at more electropositive element and negative charge should be at more electronegative element। बेटा समझ गए? फिर नो समझ आया तुम्हें? हाँ सर। तुम रूल नंबर 4 लगा रहे थे सबसे पहले। हाँ सर। तो अगर ये ए है और ये बी है तो स्टेबिलिटी क्या होगा? इसका स्टेबिलिटी ज्यादा सर होगा। ए का ज्यादा A। स्टेबिलिटी होगा। बोलो चारों रूल समझ आ गए? Yes sir। अच्छा यहाँ देखो बेटा एक और खास बात, इसमें मैंने एक बात लिखी है, in most of the cases non-charged resonating structure will be more stable than charged। तो मैंने most of the cases क्यों लिखा? इसका मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू हो सकता है। इसका रिवर्स कब ट्रू होगा बताओ? सोच के बताओ। अच्छा ये बताओ इसमें और इसमें हाँ, तो इन दोनों बेटा कौन ज्यादा स्टेबल था, ए और बी में? ए इज मोर स्टेबल देन बी, बोलो बोलो हाँ बेटा। सर। यस सर। अब देखो जरा, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बेटा अगर ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये अभी एरोमेटिक नहीं है, बोलो। Yes sir। अगर ये हो गया तो ये रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक। तो यहाँ पे चार्ज अच्छे हैं। अगर चार्जेस में टूटने से किसी में एरोमेटिसिटी आ जाए तो फिर चार्ज स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बी या ए? डी।
सो पहला वाला नॉन एरोमेटिक क्यों है? बेटा मैं फिर वही बात, तुम्हें एरोमेटिसिटी आती है नहीं आती है? आती है सर, ऐसा मुझे लगता है। तो आती है तो फिर हमसे फिर पूछ क्यों रहे हो? सीधे बोलो ना सर नहीं आती है। सर तीनों sp है, sp2 है, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ 4n+2 इलेक्ट्रॉन है? तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। बेटा तो इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम ऐसा बना पाओगे क्या अभी? इन रियलिटी ये मॉलिक्यूल तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना। अगर तुमसे जेई में सवाल आए कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, तो आप क्या बताओगे? एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द कंपनी मेजर कंट्रीब्यूटर। यार दिस इज हाइपोथेटिकल, दिस इज हाइपोथेटिकल, बट इन ओवरऑल हाइब्रिड दिस विल हैव more content, so this molecule is aromatic. बोलो, हाँ सर ठीक है। समझ आया नहीं? ऐसे प्रेशर में आके ठीक है बोल दिया। आ, आ, देखो छोटी सी गलती बहुत भारी होती है। ऑर्गेनिक एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। तुमने आज कंप्रोमाइज करा, पूरी लाइफ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। पूरी लाइफ मतलब जब तक ऑर्गेनिक से आपका रिश्ता होगा। किसी भी स्टेज पे कोई कंप्रोमाइज मत करना। कोई कितनी भी छोटी बात हो, कोई कितनी भी बड़ी बात हो, मैं सबको सारी समझा सकता हूँ, बट सामने वाला ओपन होना चाहिए। और अगर कोई डाउट है तुम अभी भी पूछो। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, आप क्या बताओगे? एरोमेटिक। बट व्हाई इट इज एरोमेटिक? बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ना तो ये एग्जिस्ट करता है ना ये एग्जिस्ट करता है, इन दोनों का क्या होगा? हाइब्रिड। लेकिन हाइब्रिड में किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा? इसका। इसलिए इसके हिसाब से आंसर देंगे। सर मुझे नहीं समझा। क्या नहीं समझे? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? बोलो। हाँ, डबल सिंगल डबल। वो नहीं, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। दिस इज हाँ शोइंग हाँ 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 हाँ। is one of the resonating structure of this molecule. यस सर। Now this is having this ring and this is aromatic. इस रिंग में हाँ कैसी एरोमेटिसिटी है अभी? तुम कैसे बता सकते हो कि इस रिंग में 2 ही इलेक्ट्रॉन है? इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बोलोगे अभी? इस रिंग में इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तुम कैसे बोलोगे? बोलो। सर, बॉन्ड्स देख के। बॉन्ड देख के कैसे बताओगे? बोलो। ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, हाँ तो तुम इस पे कितने मानोगे, इस पे कितने मानोगे? बताओ। सर नहीं, मुझे समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में। हाँ इस एटम पे कितने होंगे, इस एटम पे कितने होंगे, तुम कैसे बताओगे? तुम जो बोल रहे हो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो कैसे बोल रहे हो बताओ पहले तो। सर, मैं पाई बॉन्ड के गिन रहा हूँ, 2 गिन रहा हूँ। इसके 2 गिन रहे हो इस पूरी रिंग में, हाँ। और ये इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं क्या? ये पाई बॉन्ड नहीं है इस एटम से शेयर्ड? पर सर वो रिंग में नहीं घूम रहा है ना। क्यों नहीं घूम रहा? ये ऐसे रेजोनेंस नहीं करेगा। पर सर वो रिंग में थोड़ी ना आ रहा है, वो बाहर जा रहा है ना। अब देखो, ये रेजोनेंस करा, ऐसे हुआ, प्लस। हुआ, हाँ सर। फिर ऐसे नहीं हो सकता है। और ये दोनों बॉन्ड बना ले। अरे दिस पाई इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद दिस ना, हाँ डबल। तो ये पाई बॉन्ड यहां जा सकता है, हाँ सर, जा सकता है। ऐसे हो सकता है। ये पाई बॉन्ड यहां जा सकता है, फिर ऐसे हाँ तो
तो हाँ अब सर। एटम है, ये जो एटम है इसका कुछ पार्ट इस एटम के साथ बिलोंग होगा ना, क्या सर? कुछ इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट इसके साथ होगा या नहीं होगा, इससे एसोसिएट। होगा होगा होगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि इस एटम को तुम ऐसे कैसे मान सकते हो कि 0 इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इस एटम पे अगर तुम 0 इलेक्ट्रॉन मान रहे हो, इट मींस तुमने ये स्ट्रक्चर मान लिया, हाँ हाँ सर। बिकॉज प्लस पे 0 इलेक्ट्रॉन है, माइनस पे दोनों इलेक्ट्रॉन है। इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि तुमने दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन थे उनको ऑक्सीजन पे मान लिया, तो मैं हाँ यही दिस इज मोर स्टेबल। हाँ, तो सर लेफ्ट के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते? देखो लेफ्ट के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि दीज बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस हाँ वन greater contributor to the resonance hybrid. So all the properties of this molecule will be governed by or will be बी। answered this structure. नहीं सर, मेरा मैं ये पूछ रहा हूँ एक के एरोमेटिसिटी के बारे में हम कुछ कमेंट कर सकते हैं? बच्चा, ना तो मैं इसको जानता हूं, तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम्हें पता सेंस ही नहीं है रेजोनेंस का यार। ना सर पता है दोनों एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। जिस नहीं करते मैं कैसे उस पर कमेंट करूंगा। जो चीज है ही नहीं है उसको मैं कैसे चेक करूंगा बताओ। पर सर क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। हाँ, दोनों में, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन है ये पूछ रहा है ना। हाँ अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछी जा रही है तो मैं आपको बता रहा हूं कि चार्ज बनाने से अगर कोई एरोमेटिक हो गया तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज होने के बाद भी ज्यादा स्टेबल है। मैं बता तो रहा हूं तुम्हें क्या फॉलो करना है। हाँ सर, आई थिंक मुझे समझा। बेटा ये प्लस आ जाने से ये परफेक्टली एरोमेटिक हो हाँ गया। हाँ हाँ, समझा समझा सर, समझा। तो इसमें अभी भी क्या है, अभी भी आप ये बोल पाओगे क्या कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये दोनों ऑक्सीजन पे ही शिफ्टेड है? आप नहीं बोल पाओगे ना इसमें। हाँ सर, समझा, मुझे समझा, पॉइंट समझा सर। इसमें बताओ फिर। सर राइट वाला। इसमें बताओ। इन दोनों में बताओ। सर RS2। RS2 क्यों? सर दोनों रिंग एरोमेटिक है। करेक्ट। बेटा समझ आया? देखो इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वाली रिंग में कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें ना तो ये रिंग एरोमेटिक था ना ये। बेटा समझ आया ये? बोलो। यस सर। सबको समझ आ गया? यस सर। अब एक बहुत जबरदस्त नोट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग 5 बॉन्ड
with nitrogen more than 4 bond with carbon more than 5-6 bonds with phosphorus and sulfur are not accepted. बेटा ये बताओ नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है क्या बेटा? हो सर। क्या नाइट्रोजन जिस दिन 5 बॉन्ड बना लेगा ना, उस दिन नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो नहीं सकते हैं। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड कभी बना सकता है? नो। फास्फोरस 5 से ज्यादा? नो। सल्फर 6 से ज्यादा? नो। दूसरी बात, ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2, एडजेसेंट एटम पे प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, लोन पेयर माइनस, ठीक है, आर नॉट एक्सेप्टेड। सिंपली अगर बोले, वेरी हाई potential energy RS, so we can neglect. क्लियर बेटा? कोई तकलीफ? बोलो बेटा। तीसरा नोट, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अच्छा चलो ये बताओ, एक क्वेश्चन बताओ। इन दोनों आरएस में कौन ज्यादा स्टेबल है? CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड COOH। ए और बी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सॉरी। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए या बी? सॉरी ए कैसे? सर, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है। रूल नंबर 4 से ना। हाँ सर। अब सुनो एक बात ध्यान से, ए ज्यादा स्टेबल है, ये बात तो सही है, बट पता बी एक्सेप्टेड ही नहीं है। एक बात ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन पर प्लस, नाइट्रोजन पर प्लस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस नॉट एक्सेप्टेड if
octet of atom is not complete. क्या बोला मैंने कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर, जैसे फोन एलिमेंट पर या फोन कॉल एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज इम्पॉसिबल है आना अगर उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यहाँ बेटा ऑक्सीजन का ऑक्टेट चेक करो, ऑक्सीजन में ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं बेटा। बिफोर बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ एक आ गया तो 5 बचे, एक बॉन्ड बनाया तो 6। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ ऑक्सीजन पे प्लस आ ही नहीं सकता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। बेटा बात समझ आई? बोलो। तो ये जो कार्ब कैटाइन होता है ना बेटा, क्वेश्चन ये आता है, समझना ध्यान से, कि दिस कार्ब कैटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और नॉट। दिस कार्ब कैटाइन is resonance stabilized or not। बच्चे बोलते हैं सर रेजो तो है, पॉजिटिव सिंगल डबल। बेटा ऐसा रेजो होगा क्या? तो मैं बोलूंगा बेटा हाँ रेजो तो है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ये एग्जिस्ट करेगा क्या? जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या ये रेजो होगा? बोलो बेटा। तो ये जो कार्ब कैटाइन होता है ये कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल। बेटा समझ आई बात? तो रेजोनेंस से रिलेटेड आपको सारे रूल पता चल गए। पहला रूल क्या है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? नॉन चार्ज्ड। सेकंड, सारे एलिमेंट का, सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। या फिर इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, मोर पाई बॉन्ड हैविंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। थर्ड, मोर चार्ज सेपरेशन फॉर लाइक चार्जेस and less charge separation for unlike charges are more favorable. Next rule, positive charge should be on more electropositive element and negative charge should be on more electronegative element. And अगला नोट, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड, कार्बन के 4 से ज्यादा, फास्फोरस के 5 से ज्यादा, सल्फर के 6 से ज्यादा अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बने हैं, उनको देख के लीस्ट स्टेबल टिक कर दो। वो होंगे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो वो बॉन्ड 5 से ज्यादा कहां बना लेगा? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो 3 ही बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि 8 से ज्यादा एकोमोडेट ही नहीं कर सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव लोन पेयर एडजेसेंट एटम पे नहीं होने चाहिए, उनको देखो लीस्ट स्टेबल कर दो। उसके बाद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फोन कॉल पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। बोलो बेटा सारी बातें समझ गए? हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर करना। This bond is alpha.
दिस बॉन्ड इज बीटा, दिख रहा है बेटा? दिस बॉन्ड इज अल्फा, यहाँ दो टर्सरी ब्यूटाइल लगे हैं, एंड दिस बॉन्ड इज बीटा। बॉन्ड लेंथ बताना है अल्फा बीटा का क्या होगा। सोच के बताओ। हाँ देखो जरा, इसमें जो ये टर्सरी ब्यूटाइल होगा और ये टर्सरी ब्यूटाइल होगा, ये दोनों एक दूसरे के रेडियस के अंदर आ रहे होंगे, तो इनमें रिपल्सिव फोर्स होंगे, और इनमें रिपल्सिव फोर्स होंगे तो ये प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये कॉन्जुगेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और अल्फा विल हैव ग्रेटर बॉन्ड लेंथ देन बीटा। देखो ये बात है, इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा। कॉन्जुगेशन अगर नहीं होगा तब तो पक्का इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ तो रेजोनेंस ठीक ठाक हो रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस सवाल में अल्फा का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बीटा से। बट अगर आप ये देखो कि ऐसा क्यों होता है, कॉन्जुगेशन होने के लिए प्लेनर क्यों होना चाहिए, तो ध्यान से देखो बेटा। अगर ये सिस्टम है, ये अगर पाई बॉन्ड बना हुआ है, लेट्स से दिस इज पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई, ये पाई बॉन्ड बेटा बने हुए हैं। बोलो बोलो बेटा। इसको यस सर। ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ ना। यस सर। इसका ऑर्बिटल डायग्राम ये ऐसे ओवरलैपिंग हुई होगी ना। यस सर। से ही तो पाई बॉन्ड बनेगा। सेम पी ऑर्बिटल होना मांगता है ना बेटा। यस सर। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये पी वाई हो और ये पी जेड हो, देखो अभी क्या है, ये इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन हो रहा है, और इनमें भी तो इंटरेक्शन हो सकता है ना, बिकॉज बोथ आर पी वाई। बोलो। यस सर। लेकिन अगर ये पी जेड हो जाए और ये पी वाई है, तब ये इंटरेक्शन होगा क्या इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं सर। अब समझ आया प्लेनर क्यों होना चाहिए? हाँ। तो एवरी सिस्टम विच इज इन कॉन्जुगेशन, उन सबका पी ऑर्बिटल कॉमन होना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या है, अब डेफिनेटली इसका प्लेन और इसका प्लेन परपेंडिकुलर हो गया। जब इनका प्लेन परपेंडिकुलर हो गया तो इसका अगर पी वाई में पाई बॉन्ड बना है तो फिर इसका पीएक्स में बनेगा। बोलो बेटा। सो वो परपेंडिकुलर के जगह 180 डिग्री ज्यादा प्रेफर करेगा ना। लेकिन 180 डिग्री पहुंचेगा कैसे? उसके लिए रोटेशनल एनर्जी कहां से मिलेगी? अच्छा। 180 डिग्री कैसे पहुंच जाएगा? अरे बीच में जैसे अभी ये रिपल्सन है, ये दूर जा रहा है, बस ऐसे हुआ खत्म। जैसे ये अभी ऐसे हैं, दोनों ऐसे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं, इतने में रुक जाएंगे अपने आप में। क्यों ये ऐसे जाएंगे? सर रिपल्शन और कम हो जाएगा ना। लेकिन उतने में ही वो स्टेबल हो गया ना, बीच में ही आके ही स्टेबल हो गया ना। अच्छा ठीक है। हाँ 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 हाँ। अरे बेटा जिंदगी में कभी तुम आराम भी तो करते होगे ना, 24 घंटे काम करते हो, सोते क्यों हो? चमका सर। है ना। तो ये बात याद रखना बेटा
कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो गया, सेम रूल तो ये है। देखो चलो यहां देखो एक और केस, देखो ये रेजोनेंस तो हो जाएगा, बोलो। अरे ये तो एक्स और वाई बराबर हो गए ना, हाँ सर। ये रेजोनेंस होगा क्या? आप बोलोगे सर कंडीशन तो है, कंडीशन है तो करके देख लो, करके देखोगे तो यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है, ब्रिज हेड पे पाई सो बॉन्ड आ रहा ब्रिज हेड पे है। इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन होने के बाद भी रेजोनेंस नहीं होगा, ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड नहीं आता है ना। हाँ सर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए ये x और ये y, तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे? x विल बी ग्रेटर देन y इन सेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्योंकि कंडीशन है रेजोनेंस की, बट रेजोनेंस नहीं होगा ना। ब्रेड्स रूल, ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड और ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, ब्रिज हेड पे नेगेटिव आ जाता है, बट ये नेगेटिव रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड तो नहीं ला पाएगा ना वहां। बोलो बेटा। हाँ सर। यस सर। तो पूरा सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। अब देखो ये कार्बन प्लेनर नहीं है, ये कार्बन प्लेनर नहीं है, क्यों? ब्रिज हेड वाला प्लेनर कैसे हो जाएगा? ब्रिज हेड वाला तो पिरामिडल होगा ना। अरे बोलो। हाँ सर। तो एवरी सिस्टम शुड बी प्लेनर, एवरी इन्वॉल्विंग कार्बन शुड बी प्लेनर। और पता है एक और कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, देखो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखो बच्चे क्या करते हैं, यहां देखो बेटा, एक कार्बन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे बताओ? बिफोर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में? 4। और एक नेगेटिव आ गया तो कितने हो गए? 5। बोलो। ये 2 बॉन्ड बनाए, ये 1 बॉन्ड बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए ना। यस सर। हाँ सर। और बॉन्डिंग में कितने यूज हुए? 3। तो इसके पास एक लोन पेयर बच गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जल्दी से बताओ? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं उसमें? 3+1 लोन पे। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। sp3 नहीं आएगा sp3। बेटा, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है ना, उस लोन यस पेयर सर। को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं जो कॉन्जुगेशन में होता है। हाँ तो ये चार्ज, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप क्या रिपोर्ट करोगे? sp2। sp2। और बेटा इसका क्या रिपोर्ट करोगे? इसका क्या रिपोर्ट करोगे? sp3। बेटा ये बात चमकी क्या? हाँ सर। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो उसको काउंट मत करना, उसके लोन पेयर को। जहां पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है वहां पे बाय डिफॉल्ट एक लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते टाइम काउंट मत करना।
तो समझ आ गई बात? बोलो।